हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती रहती हैं। तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और हम जब कोई तकलीफ़ आती है तो थोड़ा बहुत उस पर सोचते भी हैं। लेकिन क्या आप कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी आई और फिर आप उसमें लगातार सोचते रहते हो? आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि सोच पे आपका नियंत्रण ख़त्म हो जाता है? या कहीं ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई घटना घटी और उस घटना को आप लगातार फिर रिपीट करते हो? ऐसा लगता है कि आप एक जाल के अंदर फंस गए हो और लगातार एक एक चक्र के आकार में वो विचार आते हैं, घटनाएं आपको बार बार याद आती हैं और आप इस हद तक सोच विचार में फंस जाते हो, परेशान हो जाते हो कि आप शारीरिक और मानसिक स्तर पर बुरी तरह से थक जाते हो। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोच नहीं रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप अत्यधिक चिंताग्रस्त हो। एक होता है सोच और एक होती है चिंता। तो आप सोच नहीं रहे हो, आप चिंताग्रस्त हो गए और चिंता है वो चिता जैसी होती है, वो आपको अंदर से जला डालती है। वो आपके शरीर में बड़ा इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और समय के साथ मानसिक और शारीरिक दोनों ही बीमारियां आपको घेरने लग जाती हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग के बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ओवर थिंकिंग में क्या करते हैं, या तो हम सदा जो बीता समय है मैं ऐसा नहीं करता, ये उस दिन ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, आज से 10 साल पहले तो आप ऐसे थे। पत्नी वाइफ हस्बैंड को कहती है आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई, वो समय गुजर गया। ऐसे ही हस्बैंड है, वो अपने पत्नी को दोषारोपण करते रहते हैं और फिर उसको लेके ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होगा, वो विचार भी करते हैं, बहस भी करते हैं और फिर अकेले होते हैं तो उन्हीं चीज़ों का एक उधेड़ बुन में वो फंसे रहते हैं। और उस उधेड़ बुन में जब वो फंसे रहते हैं तो फिर देखिए बहुत सारी बातें आती हैं, उन बातों का कोई अंत नहीं है, वो आपको थका डालता है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग को आपको अपने प्रयास द्वारा कम करना होगा। और कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप समस्या को स्वीकार कीजिए। आप अपनी ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच विचार की आदत को स्वीकार कीजिए पहले तो, कि मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद में आप उस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकलने के लिए आप अपनी या तो ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, या कोई छोटी मोटी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, या फिर घूमना फिरना, या किसी मित्र से बात करना, या 15-20 मिनट के लिए कोई भी बॉडीली एक्टिविटी करो, कोई गाना गाओ, कोई आप हंसी मजाक का कोई चुटकुला देखो, आप कुछ न कुछ करो। लेकिन फिर भी यदि ओवर थिंकिंग नहीं रुकती है तो देखिए, आप या तो अपने किसी प्रियजन से जिन जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है उससे बात कर सकते हो। आप स्वयं के साथ संवाद कर सकते हो, जो कि आप तभी कर पाओगे जब आप कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हो या अच्छी ऐसी कोई बुक, या कोई ऐसे जैसे अभी अपने पॉडकास्ट चल रहा है, इस तरह की कोई बातें जो मन और शरीर के संबंध में होती हैं वो आप सुनते हो, या कोई प्रकृति के पास जाते हो, या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो। और यदि सब प्रयास आप नहीं कर पाते या इनसे कोई अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिला तो फिर आप एक अच्छे काउंसलर के पास जा सकते हो, जाना ही चाहिए। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक तरह की दीमक है, ये शरीर और मन दोनों को एक समय के बाद में नष्ट करने लग जाती है, उनके लिए बड़ी हानिकारक है। तो जब भी आप एक ही विषय पर बार बार अटक गए कहीं, जैसे पुराने टेप में वो सुई अटक जाती थी, वो वहीं आके बार बार रिपीट करता था, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने जीवन को अपने हाथ में लीजिए। परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए, परिस्थितियां आपको ग्रिप करें उससे पहले आप परिस्थितियों से बाहर निकल के अपने निर्णय लेने की क्षमता को तीखा पैनापन दीजिए उनके अंदर। और उसके लिए आपको नेचुरली है, आपको किसी न किसी से संवाद करना होगा। इस बीच में आपको अपनी नींद का, अपने भोजन का, अपनी एक्सरसाइज का, इन सब का ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि शरीर यदि मजबूत रहता है तो वो फिर विकट परिस्थितियों का ज़्यादा बेहतर
सामना कर सकता है। सो अपनी ओवर थिंकिंग को स्वीकार कीजिए, स्वीकार करके उसके समाधान के लिए संवाद कीजिए।